चौदस पूई काहे वेदस पूई एगार संगम सुतथ धारा ये सब साहुए। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या परम पूजनीय श्री गुरु जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँ। अभी आप सुन रहे थे, किसी भी रास्ते पर चलो ज्ञान पूरा होना चाहिए, नहीं तो एक गलती आपके मार्ग को भटका देगी, आपकी यात्रा को कष्टपूर्ण बना देगी। लेकिन जिसने भगवान की वाणी को सम्यक प्रकार से सुना है, समझा है और अपनी यात्रा आरंभ करने का जिसने मन बना लिया है, बस वो मन बनाकर कायरों की तरह घर में सोते नहीं रहते। उन्होंने कमर को कसा है और ऐसे वो उत्तम श्रावक जिनका वर्णन आप सभी श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी जी को बता रहे। आनंद श्रमणोपासक जिसने अपने ज्येष्ठ पुत्र को कार्यभार संभलाया, कार्यभार संभलाकर जिसने ज्ञात्री कुल पोषदशाला में अपना जीवन निर्वाह करने का संकल्प बनाया, चलते चलते अपने पारिवारिक जनों को इस बात का निर्देशन दिया है कि अब संसारिक किसी कार्य के लिए मुझसे ना परामर्श किया जाए, ना ऐसी कोई चर्चा मेरे पास बैठ के की जाए। अब मैं आत्मा के कल्याण में लीन होना चाहता हूँ। आपके घर में क्या बनता है क्या नहीं बनता, ऐसा भोजन जो मेरे निमित्त आप बनाते हो, उस भोजन को भी मेरे पास लाने का प्रयास मत करना। अब मैं घरों में अपने लिए उचित जो मुझे ठीक लगेगा, मैं उस भोजन की गवेषणा करूंगा और अपना आत्म साधना करूंगा। ज्ञात्री कुल पोषदशाला में आनंद श्रमणोपासक आत्मा में लीन हो रहे हैं। ना केवल आंख बंद करके वो इस मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान के द्वारा निर्देशित किए गए श्रमणोपासक के लिए 11 प्रतिमाओं का वो पालन कर रहे हैं। पालन करते करते उनका शरीर बहुत कृश हो गया, उनके हाथ पैरों में नसें ऊपर उभर उभर के आने लगी, शरीर का मांस सूखने लगा। और एक बार रात्रि में चिंतन करते करते मन में एक संकल्प पैदा हुआ, कितना अच्छा हो कि मैं भगवान के द्वारा बताए गए धर्म दर्शन का उत्तम मार्ग का मैं पालन करूं। अभी तो मैं पराक्रम कर सकता हूं, अभी मेरे में धृति है, अभी मेरा बल वीर्य ठीक है और मुझे अंतिम समय में अब संलेखना संथारा की आराधना करनी चाहिए। लेकिन मैं इतना असक्त हूँ कि भगवान के चरणों में जाकर संलेखना संथारा नहीं कर पाऊंगा। मुझे यहीं रहकर भगवान को नमस्कार करके
संलेखना संथारा ग्रहण करना चाहिए। बंधुओं, श्रमणोपासक आनंद जी ने भगवान को वंदन नमन करके संलेखना संथारा ग्रहण कर लिया। पूरे कोलाक सन्निवेश में पास के वाणिज्य ग्राम में अब इस बात की चर्चा होने लगी कि आनंद जी ने, आनंद काठापति जी ने, हमारे निर्देशक ने जो समय समय पर हमें कुशल मंत्रणा देते थे, कुशल सलाह देते थे, हमारे को मार्ग बताया करते थे, अब उन्होंने अंतिम समय संलेखना संथारा कर लिया। कितनी ऊंची आत्मा है, तरह तरह की अब वहां पर बातें की जा रही हैं। लोग बातें कर करके उन्हें धन्य है, धन्य है, धन्य है ऐसा बता रहे। समय व्यतीत हुआ और इसी वाणिज्य ग्राम में भगवान का पधारना हुआ। प्रभु भगवान महावीर स्वामी वाणिज्य ग्राम में आए और भगवान के चरणों में विराजमान श्री गौतम स्वामी जी, आप सभी जानते हैं, जब से दीक्षा ली है वो बेले बेले पारना करते हैं। और जिस दिन बेले का पारना होता है, मन में किसी प्रकार की चपलता नहीं है, किसी प्रकार की उद्विग्नता नहीं है कि आज वाणिज्य ग्राम के कौन से हिस्से में जाऊं, मुझे गोचरी का लाभ कहाँ मिलेगा, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। उन्होंने पहले स्वाध्याय किया, फिर उसके बाद ध्यान किया, भगवान के चरणों में उपस्थित हुए, भगवान से करबद्ध विनय पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वाणिज्य ग्राम में घरों में जाकर अपने लिए ऐशनिक आहार की गवेषणा करने जाऊं। आहो सुहम देवानुप्रिय, भगवान ने आज्ञा दी और गौतम स्वामी जी वाणिज्य ग्राम के दो राहों चौराहों से जब गुजर रहे थे तो उनको सुनाई दिया कि यहाँ कोलाक सन्निवेश के ज्ञात्री कुल पौषधशाला में आनंद श्रमणोपासक ने संलेखना संथारा ग्रहण किया हो। बड़े उत्तम भाव आए, मैं चलूं, श्रावक को दर्शन देता चलूं, उनकी सुख साता ज्ञात करता चलूं, और ऐसा सोचकर अभी बिना गोचरी लिए श्री गौतम स्वामी जी ज्ञात्री कुल पोषकशाला में वहां पहुंचे। गुरुओं को यूं आया देखकर आनंद श्रमणोपासक हर्षित हुआ, तुष्टित हुआ और उन्होंने हाथ जोड़ लिए, अनुनय विनय की कि मैं असक्त हूं, मेरे में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं कि मैं भगवान के चरणों में पहुंचकर उन्हें वंदना नमस्कार कर सकूं, लेकिन भंते अगर आप थोड़ा नजदीक आ जाएं तो मैं सविधि आपको वंदन कर पाऊंगा, मैं आपके चरणों का स्पर्श कर पाऊंगा। गौतम स्वामी जी 2 कदम आगे आए और श्रमणोपासक ने सविधि वंदना की। चाहते तो अपने शैया संस्कारक पर बैठे बैठे कह सकते थे, मथेन वंदामी सुख साता है आपको, आपने दर्शन देने का बड़ा कष्ट किया, मेरे भाग्य बड़े ऊंचे थे, आपने मुझे दर्शन दिया। लेकिन श्रावक का पहला कर्तव्य है, जब भी वो गुरुओं को देखे सविधि सविनय वो विधि पूर्वक गुरुओं को वंदन नमन करे। वंदन नमन करने से बंधुओं हमारा जो कर्म हुआ करता है, अशुभ कर्म हुआ करता है, उस नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है, हमारे को उच्च गोत्र का बंधन प्राप्त होता है। लेकिन आज वंदन करते हुए हम लोगों में बहुत आलस आता है, बहुत प्रमाद आता है, जो काम खड़े खड़े हो जाए,
चलते चलते हो जाए बस वैसे कर लो। कौन 3 बार उठ बैठकर वंदना करे? और फिर महाराज आपको तो पता ही है, क्या क्या पता है? इतने धीरे बोल रहे हो, आत्म चैनल पे भी तो पता चलना चाहिए कि भी वंदना खड़े खड़े क्यों करनी चाहिए, सविधि वंदना क्यों नहीं करनी चाहिए। महाराज जी आज किसी की कमर में जान है, महाराज जी गोडे दुखते हैं, झुका नहीं जाता। और प्रभु महावीर कहते हैं अगर ये कमर ये गर्दन झुक गई तो हमारे शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। ये विधि पूर्वक वंदना करना किसी जिम खाने में जाकर एक्सरसाइज करने से ज्यादा उत्तम। जिम में की हुई एक्सरसाइज से आपकी कर्म निर्जरा नहीं होगी, लेकिन अगर गुरुओं के चरणों में उठ बैठकर विधि पूर्वक सविनय वंदना करोगे तो कर्म खपेंगे। शरमणोपासक जी ने वहां विराजमान श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी से एक प्रश्न किया, भगवान क्या किसी श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो भगवान मेरे को अवधि ज्ञान हुआ है, मैं आपकी कृपा से पूर्व पश्चिम दक्षिण में 500 योजन लवण समुद्र को देख पा रहा हूं। उत्तर दिशा में मैं चूल हिमवान वर्षधर पर्वत को देख पा रहा हूं। और मैं अगर उर्दू लोक में देखता हूं तो मैं प्रथम देवलोक स्वधर्म कल्प को देख रहा हूं। अधोलोक में मैं प्रथम नरक 84,000 वर्ष की स्थिति वाले नरकावास को देख रहा हूं। हाथ जोड़कर श्रमणोपासक बता रहे हैं, लेकिन जब ये बात श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी ने सुनी तो गर्दन हिला दी। कहने लगे देखो श्रावक जी, श्रावक को अवधि ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन श्रावक को इतना उत्तम ज्ञान, इतना उत्कृष्ट ज्ञान श्रावक को नहीं हो सकता। आप जो बोल रहे हो वो मिथ्या भाषण है, आपको आलोचना करनी चाहिए, आपको प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन जिसको ज्ञान हुआ है वो उस बात को कैसे झुठला दे? आनंद शरमणोपासक कहने लगे, भंते क्या जिन शासन में सत्य तथ्य यथार्थ सद्भूत भाव का क्या आलोचना की जाती है? मैं जो सत्य बात है मैं उसकी आलोचना नहीं करूंगा, अपितु आप जो मुझे कह रहे हैं आपका मिथ्या स्थान है, आपको आलोचना करनी चाहिए। चाहते तो श्रमणोपासक उनकी बात को सुनकर कह सकते थे कि अरे 14 पूर्व के धारी, 4 ज्ञान के धारी, बेले बेले तपस्या करने वाले भगवान के ज्येष्ठ शिष्य, क्या ये मुझे गलत बात कहेंगे? ठीक है महाराज, जैसे आप कह रहे हो ऐसा ही होगा। नहीं, आनंद श्रवणोपासक ने कहा मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं असत्य भाषण नहीं कर रहा। आपका भाषण, आपका वचन मिथ्या है, आपका वचन झूठा है, आपको आलोचना करनी चाहिए। ये बात सुनकर श्री गौतम स्वामी भगवान के चरणों में पहुंचे। भगवान के चरणों में जाकर जो उन्होंने गोचरी कत्थे पानी ग्रहण किया था भगवान के चरणों में रखा, बताया और अपनी शंका का समाधान करने लगे। भगवान क्या किसी श्रमणोपासक को इतना ज्ञान हो सकता है? मैं ऐसा अभी यात्री कुल पोषदशाला में रहे हुए आनंद श्रमणोपासक को दर्शन दे के आ रहा हूँ और उनका कहना है मुझे उत्तर दक्षिण पश्चिम में मुझे इतना ज्ञान हुआ है, उत्तर में मुझे इतना ज्ञान हुआ है, ऊर्ध्वलोक और मैं अधोलोक में
इतना इतना ज्ञान देख रहा हूँ, मुझे अब भी ज्ञान हुआ। क्या भगवान ये संभव है? भगवान ने फरमाया, गौतम, जो श्रवणोपासक आनंद का वचन है वो सत्य है, उन्हें इतना अवधि ज्ञान हुआ है। जो तुमने उनको कहा कि इतना ज्ञान श्रवणोपासक को नहीं हो सकता, तुम्हारा वचन मिथ्या है। तुम्हें श्रावक के पास जाकर अभी कीमत खामना करनी चाहिए, तुम्हें अपनी वचनों की आलोचना करनी चाहिए। बंधुओं, आगम में वर्णन आता है, इंद्रभूति गौतम ने बेले बेले तपस्या का पहले पारना नहीं किया। पहले श्रवणोपासक आनंद गाथापति के पास गए और अपने वचनों की आलोचना की, प्रायश्चित किया और आने के बाद अपना प्रायश्चित लिया। और भगवान फरमाते हैं, कोई छोटा हो या बड़ा हो, भूल 14 पूर्वधारी से भी हो सकती है। भूल को स्वीकार करना सम्यक्त्व की भूमिका सिद्धि की प्रथम सीढ़ी हुआ करती है। अगर गलती हो जाए तो क्षमा याचना करने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है और गलती की क्षमा याचना करने के लिए आपके पास आया है, तो क्षमा प्रदान करने में भी थोड़ी देर की देरी नहीं करनी चाहिए। हमारा जैन आगम बताता है कि अगर गलती हो जाए तो पल भर की भी देरी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि इतना वर्णन आता है, थूक भी नहीं गिटकना, पहले क्षमा याचना करनी है, क्षमा याचना के बाद फिर कोई दूसरा कार्य करना है। श्री गौतम स्वामी जी ने भगवान के चरणों में जब समाधान पाया तो श्रावक से भी क्षमा याचना करने में उन्होंने अपना छोटापन नहीं समझा। भगवान के चरणों में आए, उन्होंने पारना किया और पारना करने के बाद बंधुओं, आनंद श्रवणोपासक ने 1 मास की संलेखना संथारा पूर्ण करते हुए उन्होंने भगवान के वचनों के अनुसार प्रायश्चित प्रतिक्रमण करते हुए प्रथम देवलोक में 4 पल्योपम की स्थिति को प्राप्त किया। भगवान के चरणों में विराजमान श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, भगवान, ये आनंद श्रवणोपासक जो थे, जिन्होंने संलेखना संथारा आलोचना प्रतिक्रमण के साथ अपनी आयुष्य को पूर्ण किया, प्रथम देवलोक प्राप्त किया, वो वहां से अब उनकी भव स्थिति पूर्ण होगी तो वे कहाँ जाएंगे? भगवान ने फरमाया कि वो आनंद श्रवणोपासक जिन्होंने 4 पल्योपम की भाव स्थिति प्रथम देवलोक में प्राप्त की है, वो अपना देवलोकों का आयुष्य पूर्ण करके महाविदेह क्षेत्र में जन्मेंगे। वहां से अपने संपूर्ण कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। सभी मिलकर बोलेंगे, नमो सिद्धार्थ। बंधुओं, इस कथानक से, इस प्रथम चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे को अपने वचनों पर स्थिर होना चाहिए, अपनी बात पर हमें विश्वास होना चाहिए। जितना विश्वास होता चला जाएगा हमारी आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन जैसा कि अभी आपको साध्वी सुविता जी बता रहे थे कि दीक्षा लेने के बाद, कोई भी व्रत अंगीकार करने के बाद मन विचलित हो जाता है। ये मन विचलित तब होता है जब हमारा जो संपर्क है, जो हमारा संसर्ग है, अगर गलत व्यक्तियों का है और हमारे मन की दशा अगर गलत चल रही है, तो हमारे को उन गलत व्यक्तियों के वचन सर्वोपरि लगेंगे। मन कमजोर पड़ रहा है, चाहे संयम मार्ग है, चाहे श्रावक का मार्ग है, उस समय लगेगा मैंने कुछ गलती कर दी। लेकिन मन के भाव अगर ऊंचे हैं,
तो हमारे को प्रभु महावीर के वचन आगे से आगे हमारे को मार्ग देते हैं। उस मार्ग पर चलना ही हमारे लिए श्रेष्ठकर है। हम गलत व्यक्तियों का संग ना लें, गलत व्यक्तियों का साथ ना लें, उनके कहे हुए वचनों को बार बार सुमरन ना करें, तो हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। आने वाले समय में उपासक दशांग सूत्र के अगले श्रावक ऐसे वो कौन हुए हैं जिन्होंने भगवान की वाणी का अनुसरण किया, आत्मा का कल्याण किया। हम भी उस मार्ग को सुने और उस मार्ग पर चलने का पराक्रम करें। हमारी आत्मा भी इस लोक में और परलोक में आनंद का पात्र बनती चली जाएगी। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम